अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन, मैं आज जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो मौजू है नाखून तराशने, उसके निकालने के आदाब और उसका तरीक़ा क्या है। नाखून कुदरती तौर पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहते हैं। इस्लाम ने इन बड़े हुए नाखूनों को तराशने का हुक्म दिया है। नाखून हफ्ते में एक बार ज़रूर तराशने चाहिए। अगर ऐसा ना कर सके 15 दिन में नाखूनों को ज़रूर तराशें। इसकी इंतहाई जो मुद्दत है वो 40 दिन है। आइए नाज़रीन कलाम, कुछ अहादीस आपके सामने रखता चलूँ। सही अल बुखारी में रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, नबी मुकर्रम सरवर दो आलम ने इरशाद फरमाया, दायमी सुन्नतें 5 हैं। एक, खतना करना। दूसरा, नाफ के बालों को साफ़ करना। और तीसरा जो है मूँछों को तराशना, पस्त करना, छोटे करना। चौथा, नाखूनों को तराशना। और पांचवा जो है बगल के बालों को साफ करना। तो इस हदीस मुबारका में जिन 5 सुन्नतों के अदा करने की ताकीद की गई है, इनमें से बड़े हुए नाखूनों को भी काटने और उसके तराशने की तरगीब दी गई है। आइए नाज़रीन कराम, नाखून के तराशने के मुतालिक कुछ बातें आपके गोशे गुजार करता चलूँ। जुमा के दिन नाखून तराशना, निकालना मुस्तहब है। हाँ, अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो जुमा का भी इंतज़ार ना किया जाए। नाखून का बड़ा हुआ होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नाखून का बड़ा हुआ होना रिस में तंगी का सबब पैदा करता है। आइए नबी मुकर्रम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ मामूलात आपके सामने रखता चलूँ कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाखूनों को कब तराशते थे, हुजूर के क्या मामूलात रहे हैं। रिवायात में आया है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जुमा के दिन नमाज जुमा से कबल, यानी जुमा की नमाज को जाने से पहले जहाँ पे गुस्ल फरमाया करते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, साथ जो है मूँछों को भी तराशते थे और नाखूनों को भी तराशा करते थे। यानी मूँछों को निकालना, छोटे करना, पस्त करना, और साथ ही साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाखूनों को भी तराशते थे। इसी तरह दूसरी रिवायत में है कि जो जुमा के दिन नाखूनों को तराशेगा, निकालेगा, अगले जुमा तक यानी दूसरे जुमा तक वो बलाओं से महफूज रहेगा। आइए नाज़रीन कराम, नाखून किसी दिन भी आप निकाल सकते हैं। नाखून के लिए कोई दिन का तयन करना कोई ज़रूरी नहीं, किसी दिन भी आप नाखून निकाल सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों ने कहा है कि चहारशंबे के दिन नाखून को ना तराशा जाए, बल्कि इसके अलावा हर दिन आप जो है नाखूनों को तराश सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि चहारशंबे के दिन नाखून को ना तराशा जाए। आइए नाज़रीन मोहतरम, नाखूनों को निकालने, नाखूनों को तराशने का क्या तरीक़ा है वो आपके सामने रखता चलो। नाखून इस तरह तराशे जाएँ कि दाएँ हाथ के जो शहादत की जो उंगली है, कलीमा शहादत की, ये इससे नाखून को आप निकालेंगे। यहाँ से पहला ये नाखून इससे निकालेंगे, फिर दूसरी उंगली का निकालेंगे, फिर तीसरी उंगली का निकालेंगे, चौथी उंगली का निकालेंगे, छोटी उंगली का निकालेंगे। ये जो अंगूठा है इसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो बायां हाथ की जो कनी उंगली है, छोटी जो उंगली है, यहाँ से निकालेंगे। फिर इसके बाद इस उंगली का नाखून निकालेंगे, फिर इस उंगली के नाखून को निकालेंगे, फिर शहादत की उंगली को निकालेंगे, फिर उसके बाद अंगूठे के नाखून को निकाला जाएगा। फिर उसके बाद में आखिर में दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून को तराशा जाएगा, निकाला जाएगा। यानी शुरू भी जो है दाहिने हाथ से ही होगा और ख़त्म भी जो है ना दाहिने हाथ पर ही होगा। तो इस तरह जो है पैरों के नाखून जो निकालने की कोई तरतीब मनक़ूल नहीं है। बेहतर यह है कि पाँव की उंगलियों में जो खिलाल करने की जो तरतीब है, इसी तरतीब से नाखून को भी तराशे जाएंगे। यानी सीधे पैर के दाहिने पाँव की जो छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म करें, फिर बाएं पैर के अंगूठे से शुरू करके छोटी उंगली पर ख़त्म किया जाए। तो इस तरह जो है ना ये नाखून निकालने के आदाब और तरीक़े हैं। एक ख़ास बात आपके सामने रखना चाहता हूँ सामाईन नाजरीन के लिए। बहुत से लोग, अक्सर लोग जो है नाखूनों को बहुत लंबे 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 जो है ना छोड़ देते हैं। हत्ता कि ये होता है वज़ू भी करते हैं, मगर वज़ू में जब जो पानी का जो पहुँचना नाखूनों के जड़ों तक होता है, ये जो उंगलियां होते हैं जो उसके जड़ों तक पानी पहुंचना ज़रूरी है। जिसके नाखून बड़े हुए होंगे, ज़ाहिर सी बात यह है कि उसके अंदर मैल कुचैल भी जमा होगा और वज़ू का जो पानी होता है वो जड़ों तक नहीं पहुंचेगा। तो ये ख़ास बात यह है, जिसका वज़ू सही नहीं है फिर उसकी नमाज भी सही नहीं है। तो लिहाजा नाखूनों को बिल्कुल हम तराशेंगे और नाखून को छोटे रखेंगे, नाखूनों को ज़रूर तराशेंगे, क्योंकि नाखून का बड़ा हुआ होना जहाँ रिस्क में तंगी का सबब पैदा करता है, वहीं पर वज़ू सही होने का भी जो मामला दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि नाखून बड़े होंगे तो वज़ू भी सही नहीं होगा, क्योंकि जिसका वज़ू सही नहीं होगा तो फिर उसकी नमाज सही नहीं होगी। ये चंद बातें आपके गोशे गुजार की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर दुआ गो परवरदिगार आलम हम सबको कहने और सुनने से ज़ायद अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।